हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। आज ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का 42वां लेक्चर है। मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट 9 जो है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में डायग्राम सहित जानकारी है। तो डायग्राम तो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगी, आप उसको देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं मुश्किल है, मैकेनिकल वालों के लिए भी नहीं मुश्किल है, और सिविल वालों के लिए भी वो तो ऑलरेडी जीनियस है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो एक बार देखेंगे समझ जाएंगे, शायद प्रैक्टिस किया भी हो। तो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एनर्जी मीटर हुआ। तो आज का हमारा इक्विपमेंट है अमीटर, AMMETER। अमीटर क्या है? अमीटर, इसे एमेटर भी कुछ लोग कहते हैं, एमेटर, AMMETER। अमीटर क्या है? तो इसका आंसर देखिए। अमीटर को AMMETER, एमीटर को एम्पियर मीटर भी कहते हैं। अमीटर को एम्पियर मीटर भी कहते हैं। यह विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, यानी ये करंट फ्लो नापता है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर निम्न प्रकार के होते हैं। मूविंग कॉइल अमीटर पहला हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक अमीटर। थर्ड है हमारा मूविंग आयरन अमीटर, मूविंग आयरन अमीटर। फोर्थ है हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर अमीटर। फिफ्थ है डिजिटल अमीटर। लास्ट है हमारा 6 इंटीग्रेटिंग अमीटर। इतने तरह के अमीटर होते हैं। मूविंग कॉइल अमीटर पहला, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक अमीटर, तीसरा मूविंग आयरन अमीटर, चौथा हॉट वायर अमीटर, पांचवा डिजिटल अमीटर, छठा इंटीग्रेटिंग अमीटर। अमीटर की क्या विशेषताएं होती है आप देखिए। इलेक्ट्रिकल वालों को तो बहुत ही आसान है, उनको इस जो मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा उन्हें पता है उसके बारे में। फिर भी सिविल एंड मैकेनिकल वाले ध्यान दें। अमीटर की विशेषताएं, नंबर 1, जिस शाखा में बहने वाली धारा मापनी हो, यानी उसका मेजरमेंट करना हो, उस शाखा को छोड़कर उसके सीरीज में अमीटर लगाया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसका प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। इसमें आपको एक बात ऐड कर लूँ कि इसका जो आइडियल होता है वो 0 होता है प्रतिरोध। आदर्श प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है। इसका जो आइडियल प्रतिरोध है वो 0 होता है। इसमें नहीं लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि न्यूनतम आदर्श प्रतिरोध न्यूनतम 0 होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो कि संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है। अच्छा, लेकिन होता है ना, आइडियल है लेकिन आइडियल है लेकिन संभव नहीं। हाँ। तीसरा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसके कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा शंट डाला जाता है। चौथा, किसी मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो भी उसके समानांतर क्रम में शंट लगाया जाता है। शंट लगाने के यानी कि 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, और दूसरा उसकी रेंज बढ़ाने के लिए। पांचवा पॉइंट है हमारा, अमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़कर उससे विभवांतर नाप सकते हैं। ये अमीटर की इतनी विशेषताएं हो गई। और एक ही आना है एग्जाम में, जहाँ तक है एनर्जी मीटर ही आएगा, अमीटर आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए आप एनर्जी मीटर को ज़्यादा ध्यान से याद करिए, इसे भी एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको। हाँ, इसके बारे में अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो आप प्लीज़ अभिषेक एंड इंद्रेश सर से हमारे पूछिए, वो लोग आपको बताएंगे, मुझसे नहीं पूछिएगा। थैंक यू।